नहीं आता कि हर एक बड़ी कंपनी किसी भी गेमर या किसी भी स्ट्रीमर को अगर स्पॉन्सर करती है तो वो जो भी उनका पीसी बिल्ड बनाती है उसमें हमेशा वो उसकी कूलिंग पोटेंशियल इतनी गिरा क्यों देते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। तो जी हाँ, जैसे कि आप देख ही सकते हैं मिस्टर टेक्नो गेमर्स यानी कि उज्ज्वल भाई जो है हमारे, जिनका चैनल जो है वो सेकंड मोस्ट सब्सक्राइब्ड गेमिंग चैनल है इंडिया में, उनको स्पॉन्सर करा गया है ऑरस प्लस इंटेल ने, और उनको एक पीसी बिल्ड भेजा गया है जो कि एक माइनक्राफ्ट थीम है और बहुत ज़्यादा ही माइनक्राफ्ट थीम है और जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके जो अंदर चीज़ें लगी हुई हैं वो भी बेकार नहीं है, इतनी कुछ बेकार कर ही दिया है इस पीसी को। अब देखो मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, मैं इस वीडियो को इसलिए ही बना रहा हूँ कि अगर आप में से जो भी लोग और इसके पोटेंशियल बायर्स बनेंगे आगे चलकर, अगर ऐसा कोई पीसी बिल्ड खरीदना चाहेंगे तो उसमें हमेशा कुछ ना कुछ दिक्कतें आ सकती हैं और आपको क्या वो सच में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इसके अंदर क्या स्पेक्स लगे हैं देख लो, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, देखो 11900K लगा हुआ है, सही प्रोसेसर है, 8 कोर 16 थ्रेड का है। लेकिन अगर जहाँ पे देखिए इसके ऊपर एक चीज़ कही है आगे चलकर टेक्नो गेमर्स ने जो कि बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उनको वो स्क्रिप्ट दी गई थी तो उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ कि इंटेल ये बिल्कुल सही नहीं है, जो भी आपने उनको स्क्रिप्ट दी थी वो गलत है। इसके अंदर जो मदरबोर्ड है वो भी अच्छा है, रैम जो है डेजिग्नेयर की रैम है 64GB, 32GB की है, 3200 मेगाहर्ट्ज की है। देखो जहाँ तक मुझे लगता है 32GB अगर रैम होती तो सही होता, 64GB सच में ओवरकिल है। पहले तो 128GB लगा दी थी, वो तो बहुत ही बड़ी बात कर दी थी, अब उसके आधा आया 64GB। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है टेक्नो गेमर्स के हिसाब से 32GB इनफ है। क्यों? क्योंकि देखो उनको मॉनिटर दिया है गीगाबाइट M2 जो कि 2K मॉनिटर है 170 हर्ट्ज का आई गेस, और आप उसमें देखिए 32GB ही इनफ रहती है 2K के हिसाब से। 64GB क्यों थी मेरे को नहीं पता, 4K 144 हर्ट्ज अगर देते तो मैं समझता भी, क्योंकि उस हिसाब से इन्होंने इनको ग्राफिक कार्ड भी दिया है जो कि है, दिख रहा है ग्राफिक कार्ड यहाँ पे, कहाँ पे है? अरे यहाँ पे ग्राफिक कार्ड नहीं है क्या? अरे गाइस सच में ग्राफिक कार्ड नहीं है यहाँ पे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, यहाँ पे ग्राफिक कार्ड ही नहीं दे रखा है इन्होंने। ग्राफिक कार्ड मैं आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए कहाँ, ये देखो, और इसका एक्सट्रीम RTX 3080 ग्राफिक कार्ड है, 10GB की GDDR6X टाइप की मेमोरी के साथ आता है, 4 साल की वारंटी होती है, एक अलग बात है। इसमें देखिए वाटर कूल करा है इन्होंने इनके पीसी को, अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है तो देखो वो रहा ब्लॉक, अगर आपको दिख रहा है तो, और देखिए यहाँ पे ये इसकी ट्यूबिंग। अब देखो गाइस मैं इसको 1080p से मैं चला नहीं सकता क्योंकि मेरा जो लैपटॉप बहुत बेकार है, बहुत स्टटरिंग एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो कॉर्सर का इन्होंने वाटर कूलिंग किट लिया है और उसका जो रेडिएटर है वो भी कॉर्सर का ही है। इसका जो केस है वो थर्मल टेक का है, कौन सा मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, अगर मेरे को नाम याद आएगा तो मैं आपको अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखिए मदरबोर्ड का मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर इन्होंने ऑरस की Gen 4 SSD लगाई है, 1TB SATA SSD लगाई है, वो भी 1TB, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉर्सर की वाटर कूलिंग किट कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे होता है कॉर्सर कंपनी। आप उसकी चाहे रैम लो, चाहे आप उसके वाटर कूलिंग किट ले लो, चाहे आप उसके AIO ले लो, चाहे आप उसकी PSU ले लो। PSU यहाँ पे देखिए, PSU में बहुत बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये गीगाबाइट ने स्पॉन्सर करा है और गीगाबाइट अपनी स्पॉन्सर्ड चीज़ें मतलब अपने ब्रांड की तो डालेगा। तो गीगाबाइट ने क्या करा है कि गीगाबाइट ने अपनी 850 वॉट की गोल्ड PSU इनके यहाँ पे चिपका दी है। अब देखिए गीगाबाइट की जो PSU है ना, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा दिक्कत रही है हिस्ट्री में, मतलब कि सच में धुएं निकलते हैं। अब आप बताओ अगर एक PSU से धुएं निकल रहे हैं तो आखिर उन पर आप कैसे ट्रस्ट कर सकते हो, उन PSU पे जो कि आपके सारे इतने महंगे महंगे कंपोनेंट्स को चलाएंगे? वही बात है ना। तो अगर आपको PSU लेनी है, मैं अभी बता देता हूँ, या तो आप डीप कूल की लीजिए या फिर आप कॉर्सर की लीजिए, भले ही महंगी हो यार, लेकिन कम से कम आपने जो इतने महंगे महंगे कंपोनेंट लगाए हैं, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, ग्राफिक कार्ड है, रैम है, कम से कम वो ख़राब तो नहीं होंगे। उनकी फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए कम से कम 1000 ज़्यादा देने पड़ रहे हैं आपको, तो क्या दिक्कत है आखिर, है ना? गीगाबाइट जैसी ब्रांड के साथ तो नहीं जाना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता रहा था, देखिए यहाँ पे आपको दिख गए सारे के सारे जो भी स्पेक्स हैं, अब आप इनके मुंह से भी सुन लीजिए, चलिए इनके मुंह से भी सुन लीजिए। तो आप लोग सोच रहे हो कि ये पीसी देखने में तो बहुत तगड़ा लग रहा है, पर ये काम बढ़िया कर पाएगा या फिर नहीं? ऐसे कैसे नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर स्पेक्स क्या क्या लगे हैं। तो इस पीसी में लगा हुआ है इंटेल का i9-11900K और सीपीयू स्पीड 3.5 to 5.3 गीगाहर्ट्ज है। और ये सीपीयू आज के टाइम में मार्केट का सबसे बेस्ट सीपीयू है, चाहे आपको गेम खेलनी हो, एडिटिंग करनी हो, स्ट्रीमिंग करनी हो। स्ट्रीमिंग की बात करूं तो स्ट्रीमिंग के लिए आपको सिर्फ एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जिसके अंदर 6 कोर और 12 थ्रेड हों, तो आपकी स्ट्रीम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप CPU एनकोडिंग से करते हो स्ट्रीम को। हालांकि अगर आपके पास एक ग्राफिक कार्ड है तो आप GPU एनकोडिंग करिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगी, और फिर उसके लिए आप मैटर नहीं करता कि आपके प्रोसेसर के अंदर कितनी नंबर ऑफ कोर्स या थ्रेड्स हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात करें गेमिंग और स्ट्रीमिंग की, तो देखो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, इससे पहले एक थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ आप समझ लीजिए। सिंगल कोर और मल्टी कोर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाई देता हूँ, चलिए दिखाना है आपको। इंटेल i9-11900 के वर्सेस AMD Ryzen 9 5900X। आपको शायद इस प्रोसेसर के बारे में ना पता हो, इस प्रोसेसर को तो जानते हैं ना, जो कि अभी इनके PC के अंदर लगा हुआ है। और देखिए
यहाँ पे सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर दे रखा है। देखो मैं आपको ये बताता हूँ, अगर किसी प्रोसेसर का सिंगल स्कोर ज़्यादा है किसी और प्रोसेसर से, तो मतलब कि वो गेमिंग परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर दिलवाएगा। अगर किसी का मल्टी स्कोर ज़्यादा बेहतर है तो मतलब वो एडिटिंग में ज़्यादा बेहतर आपको करवाएगा। तो जैसे कि ने कहा, गेमिंग में और स्ट्रीमिंग में दोनों बहुत ही बेहतर है। देखो सिनेबेंच R23 है, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बताता है सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर आपके प्रोसेसर का। i9 11900 का क्या है, 100% बता रखा है, और AMD Ryzen 9 5900X का बता रखा है 98%। तो देखो 2% का डिफरेंस है बस। मुझे ये बताओ क्या 2% का डिफरेंस आप देख पाएंगे अपने FPS में? अगर आपको किसी गेम के अंदर 60 FPS मिल रहे हैं, चलिए मैं आपको कैलकुलेटर से ही दिखा देता हूँ। देखिए 60, उन्हें क्या कहा, 60 का 2% क्या होगा? देखिए 60 का 2% 1.2। क्या अगर आपको किसी गेम के अंदर 60 FPS या 62 FPS मिल रहे हैं, फ़र्क बता पाओगे आप? बिल्कुल नहीं बता पाओगे। अगर किसी गेम में आपको 100 FPS मिल रहे हैं, और चलिए उसका 2% हम निकाल लेते हैं, 2 FPS, बता सकते हो क्या आप? 2 FPS का डिफरेंस बता सकते हो क्या आप? मेरे को तो लगता। और उसका इसमें डिफरेंस है सिंगल कोर में बस, ठीक है। मल्टी स्कोर की बात देख लेते हैं। मल्टी स्कोर में कितना डिफरेंस है? पूरा आपको मल्टी स्कोर में 26% का डिफरेंस मिला है दोनों प्रोसेसर के अंदर। और इनके बीच का जो प्राइस डिफरेंस है ज़्यादा नहीं है, एकदम नेग्लिजिबल प्राइस डिफरेंस है। AMD थोड़ा सा ही महंगा है, लेकिन आप खुद देखिए उसकी में आपको एक ऐसा प्रोसेसर मिल रहा है जिसके आपको 12 कोर और 24 थ्रेड मिलते हैं, और यहाँ पे आपको 8 कोर और 16 थ्रेड मिलते हैं। मैं आखिर AMD के साथ क्यों ना जाऊँ? अगर मेरे को थोड़े से 1000-2000 लगाने पड़ रहे हैं और उसमें मेरे को ज़्यादा कोर्स और ज़्यादा थ्रेड्स मिल रही हैं, ज़्यादा अच्छी एडिटिंग परफॉर्मेंस मिल रही है, तो मैं आखिर AMD के साथ क्यों ना जाऊँ? देखो इन्होंने एडिटिंग किया ना, तो चलो AMD को चलो भूल जाते हैं। AMD के बेस्ट प्रोसेसर पे आते हैं जो कि 5950X। एज यू कैन सी 5950X एंड i9 11900 के, और यहाँ पे देखिए एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस 1% का है, मतलब 1 FPS का डिफरेंस भी नहीं आएगा। और यहाँ पे आप देखिए पूरा 43% का डिफरेंस है इंटेल और AMD के इस प्रोसेसर के अंदर। भले ये प्रोसेसर महंगा भी है, हाँ ये प्रोसेसर महंगा है, लेकिन इंटेल को आप बेस्ट गेमिंग एडिटिंग प्रोसेसर नहीं कह सकते, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तो सबके लिए बेस्ट है। और इस पीसी में Z590 Aorus मास्टर मदरबोर्ड लगा हुआ है, जो कि Aorus का प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट है। और इसमें VRM काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के, जिससे मुझे पावर डिलीवरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे मैं लॉन्ग टर्म के लिए गेमिंग करूं, स्ट्रीमिंग करूं, गेम। अच्छा देखिए इसमें कुछ और खास नहीं बताने को, मैं आपको क्या दिखा रहा था, मैं यहाँ पे आपको इस साइट पे लेके चलता हूँ। देखिए इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, चेकआउट में PC हियर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये साइट खुलेगी। ये आप देखिए ज़रा, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना टेक्नो गेमर्स। अब नीचे से आते हैं हम ज़रा थोड़ा, और देखिए यहाँ पे फुल स्पेक्स दिखा रखे हैं इनके PC के। अब देखिए यहाँ स्पेक्स दिखा रहे हैं तो मैं तो यही समझूंगा कि इनके PC के हैं। यहाँ देखो CPU का लिखा है, इंटेल i9 11900। 11900 एक अलग प्रोसेसर है, ये बात नहीं कि यहाँ पे के लगाना भूल गए। 11900 एक अलग प्रोसेसर है। तो मुझे ये बताइए आखिर 11900K के अलावा 11900 यहाँ क्यों डाला है? 11900 को ना आप ओवरक्लॉक भी नहीं कर सकते। 11900 वो प्रोसेसर है जिसके अंदर आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलती हैं। तो मुझे ये बताइए आखिर 11900 यहाँ पे क्यों डाला गया है? दूसरा Z590 Aorus मास्टर, कोई दिक्कत नहीं है। 3080 Aorus मास्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि आगे चल के अगर आप देखेंगे इस वीडियो में जो टेक्नो गेमर्स का है, इसमें भी इन्होंने बताया कि इन्होंने RTX 3080 Aorus मास्टर इसमें लगाया है, जबकि जब PC बिल्ड हो रहा था अगर आप तब देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा साफ साफ कि इसके अंदर RTX 3080 Aorus एक्सट्रीम वाला लगा गया है। और मैं देख के भी बता सकता हूँ कि वो Aorus एक्सट्रीम वाला ही ग्राफिक कार्ड है। तो मुझे ये बताइए आखिर ये गलतियाँ यहाँ क्यों करी हैं? और तीसरी गलती यहाँ पे 750 वॉट्स की PCU। तो मुझे ये बताइए, उन्होंने भी कहा 850 वॉट की PSU है, अगर आप आगे चल के इस वीडियो को देखेंगे और अगर आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 850 वॉट की PSU इसके अंदर डाली गई है। तो आकर यहाँ पे 750 वॉट हमें क्यों दिखा रहा है, मुझे तो पहले ये बताओ। इससे पता चलता है कि गीगाबाइट बिल्कुल भी क्रॉस चेक नहीं करते, एक बार वो इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं तो डाल देते हैं। मतलब कि सच में ये जो वीडियो है किस लिए है? ये इसलिए तो है कि जो उनके पोटेंशियल बायर्स बनेंगे आगे चलकर वो उनके प्रोडक्ट्स को खरीदें। लेकिन खुद ही देखिए ना, वो खुद ही ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो आखिर कोई क्यों खरीदेगा। बाकी मेन बात पे आते हैं जो कि इस PC का कूलिंग पोटेंशियल। देखिए कूलिंग पोटेंशियल बहुत सही था इस PC का पहले, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है इसके अंदर आगे फ़ैन रखे हैं और नीचे फ़ैन रखे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो इनटेक कर रहे हैं, और ये जो फ़ैन है और जो ऊपर रेडिएटर है वो क्या कर रहा है, वो एग्जॉस्ट कर रहा है। तो पहले तो मेरे को ये समझाइए कि जब वो आगे से जो फ़ैन लगाए गए हैं अगर वो इनटेक कर रहे हैं तो मुझे ये बताइए वो इनटेक करेंगे कैसे? जब आपने सामने ये लगा दिया, ये दिख रहा है, जब आपने ये लगा दिया है तो आखिर वो इनटेक कैसे करेंगे? पहले तो ये बात। दूसरी बात क्या है कि ये इसमें जो ग्राफिक कार्ड है ना, मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
कि देखो गाइस अगर आपको दिख रहा है तो देखिए, दिख रहा है ना, और RTX 3080 एक्सट्रीम, देखिए ये मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया है। और यहाँ पे थोड़ा दिखाया है कि आखिर ये जो कार्ड है आखिर वर्क कैसे करता है। तो अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो कार्ड है आखिर ये कैसे हवा को इनटेक करता है और एग्जॉस्ट करता है। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए ये नीचे से हवा को इनटेक करता है यहाँ से, और यहाँ से एग्जॉस्ट करता है। ठीक है, अब देखो ऊपर की बात तो ठीक है, ऊपर ये एग्जॉस्ट करेगा यहाँ से, वो ये एग्जॉस्ट फैन लगाया वो उसको फेंक देगा बाहर, ठीक है। लेकिन जो नीचे यहाँ साइड में ये जो हवा को एग्जॉस्ट करेगा उसका क्या, क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये तो इन्होंने यहाँ से ढक दिया है, यहाँ से तो RGB दिखा दी, यहाँ से जो लोग है ये भी दिखा दिया। अब देखिए यहाँ से साइड से इनको ब्लॉक कर दिया है ना, देखिए साइड से तो ये करेगा। अब देखिए एक बात तो ठीक है, लेकिन ये साइड भी तो जगह है, ये साइड क्यों जगह दी गई है, क्योंकि RTX 3080 जो है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है ना, तो उसको ठंडा रखने के लिए भी उसकी जो हीट सिंक है मोटी होनी चाहिए। तो जब हीट सिंक ठंडा रख ही नहीं पाएगा ग्राफिक कार्ड को, तो आखिर वो अपनी पूरी पोटेंशियल पे कैसे वर्क करेगा। एक जगह तो ठीक है, लेकिन दूसरी जगह भी तो दी गई ना, वो तो कुछ सोच के ही तो दी गई होगी, तो उसका क्या फिर। इस कैबिनेट के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, फैंस जो लगाए थे कोई दिक्कत नहीं थी, फैंस ओरिएंटेशन में भी कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये अजीबोगरीब चीज़ें लगाने से है। मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें बेकार हैं, चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत अच्छा लुक भी लग रहा है, लेकिन आप ये बताओ कि अगर आपने टेक्नो गेमर जैसे यूट्यूबर को इतना तगड़ा पीसी दिया है तो वो तो नहीं चाहेंगे ना कि उनका जो पीसी है, जो उसकी पोटेंशियल है वो उससे कम में वर्क करे। एक तो उन्होंने यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाया क्योंकि उनको ये अच्छा लग रहा था। पहली बात तो ये कि टेम्पर्ड ग्लास नहीं लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके अंदर डस्ट चली जाएगी, या फिर अगर गलती से कुछ भी हो गया, मान लीजिए कि अगर आप अपनी डेस्क के ब्रेकफास्ट करते हैं या फिर कुछ भी अगर ड्रिंक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके जो पीसी है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि उसमें आपने टेम्पर्ड ग्लास तो लगाया नहीं है, और क्योंकि डस्ट जो है वो भी उसके अंदर जाएगी। तो अब लास्ट थॉट में बस ये कहूँगा कि आपको ये खरीदना चाहिए तो नहीं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी लेना चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल पूरा पीसी नहीं लेना चाहिए, फिर कोई प्रोडक्ट्स को क्या हम बाय करना सोच सकते हैं। तो पहली बात तो ये, प्रोसेसर मैं कहूँगा बिल्कुल मत लीजिएगा। AMD Ryzen 9 5900X के साथ जाइए, उसके जो टेम्परेचर हैं वो भी कम है, उसके अंदर ज़्यादा कोर्स और ज़्यादा थ्रेड मिलते हैं, उसकी जो एडिटिंग परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा बेटर है, और जो उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी इसके बराबर ही है। क्योंकि देखिए कोई भी ये जो सिंगल स्कोर होता है ना, ये ज़्यादा अच्छा दिखता है अगर आप 1080 पिक्सल पे गेमिंग करते हैं। तो जब 1080 पिक्सल पे ही 2% का दिखा रहा है, तो अगर आप 2K पे करेंगे या 4K पे गेमिंग करेंगे तो वहाँ पे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऊपर जाते रहते हैं ना रेजोल्यूशन पे, उतना ज़्यादा उस गेम में ग्राफिक कार्ड की जो पावर होती है ना वो लगने लगती है, और प्रोसेसर की जो पावर होती है वो कम होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्राफिक कार्ड पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं FPS, फिर प्रोसेसर पे ज़्यादा FPS डिपेंड करते ही नहीं हैं। इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। और जो रैम की बात है, देखिए रैम 64 GB लेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, 16 से 32 GB तक ही काफ़ी है अभी के हिसाब से। अगर आप कोई बहुत भारी काम नहीं करते, जैसे 4K में अगर आप सच में एडिट करते हैं, 4K या 8K में एडिट करते हैं अगर आप, तो हाँ 64 GB शायद ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन 32 GB इनफ है आपके लिए। और कॉर्सर के साथ जा सकते हैं, आपको ज़रूरी नहीं है कि गीगाबाइट की ही रैम ले। PSU गीगाबाइट के साथ बिल्कुल नहीं जाना है आपको, कॉर्सर या फिर डीप कूल। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर भी मैं यही कहूँगा कि आप और देखिए, या फिर मैं उसके ऊपर कोई आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अगर आप मेरे से पूछेंगे कमेंट में तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से मॉनिटर के साथ आप जा सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे, एक तो उन्होंने ग्राफिक कार्ड नहीं लिखा, PC स्पेक्स, ग्राफिक कार्ड मेन चीज़ होती है, क्यों नहीं डाला है ग्राफिक कार्ड को, पहले तो मेरे को कोई ये समझाओ। और ग्राफिक कार्ड की अगर बात करें तो हाँ ग्राफिक कार्ड भी एक अच्छा ग्राफिक कार्ड है, आप उसको ले सकते हैं, लेकिन सोच समझ के थोड़ा लीजिएगा, क्योंकि वो जो ग्राफिक कार्ड है वो तगड़ी हीट सिंक के साथ आता है। तो आपने एक ऐसा PC केस लिया हो जिसके अंदर अच्छे खासे फैंस लग सकते हैं, और फैंस ओरिएंटेशन भी अगर आपने सही लगाई है तो उसके हिसाब से आप एक ग्राफिक कार्ड खरीद सकते हैं। बाकी देखिए अब मैं और इसमें आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता। कैबिनेट जो है वो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि वो आप ले सकते हैं। कैबिनेट जो है वो थर्मल टेक का है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा कि कौन सा है कैबिनेट, लेकिन हाँ थर्मल टेक का है, इतना मुझे अच्छे से याद है। तो हाँ वो बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस इस वीडियो में था बस इतना ही। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और गाइस मैं मिलता हूँ फिर आपसे एक अगले वीडियो में।